नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 12वीं की गणित का अध्याय 4 देखने वाले हैं जिसका नाम है सारणिक। आइए देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या जानेंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे जो कि अध्याय सारणिक के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। दोस्तों, हमारा सबसे पहला प्रश्न है, यदि A मैट्रिक्स जिसके कि एलिमेंट्स हैं 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2 हैं, तो सत्यापित कीजिए कि A³ माइनस 6A² प्लस 9A माइनस 4I बराबर है O के अर्थात 0 मैट्रिक्स के, तथा इसकी सहायता से A इनवर्स ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि इस प्रकार के प्रश्न को हम कैसे हल करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो सबसे पहला कार्य होगा वो होगा A² तथा A³ को ज्ञात करना। तो आइए पहले हम A² ज्ञात करते हैं। हमारा A मैट्रिक्स हमें हमारे प्रश्न में दिया गया है, जहां से हम जब A² ज्ञात करेंगे तो वो हमें प्राप्त होगा 6 - 5 5 -5 6 -5 5 -5 6। जब हम मैट्रिक्स 2 - 1 1 -1 2 -1 1 -1 2 को गुणा करेंगे मैट्रिक्स जिसके कि एलिमेंट्स होंगे 2 - 1 1 -1 2 -1 1 -1 2 से। तो दोस्तों, ये आया है हमारा A² मैट्रिक्स। अब हम ज्ञात करेंगे A³ मैट्रिक्स। A³ मैट्रिक्स हम कैसे ज्ञात करेंगे? A³ मैट्रिक्स हम ज्ञात करेंगे A² मैट्रिक्स को गुणा करके A मैट्रिक्स से। तो जब हम A² मैट्रिक्स को गुणा कर रहे हैं A मैट्रिक्स से, तो हमें ये प्राप्त हो रहा है मैट्रिक्स जिसके कि एलिमेंट्स हैं 22 - 21 21 -21 22 -21 21 -21 22। तो दोस्तों, हमारा A³ जो हमारे पास आया है वो है मैट्रिक्स जिसके कि एलिमेंट्स हैं 22 - 21 21 -21 22 -21 21 -21 22। अब जब हमने A² मैट्रिक्स और A³ मैट्रिक्स फाइंड कर लिया है, तो चलिए अब हम इसे जो हमारे प्रूफ में LHS है वहां पर सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो LHS है वो है A³ माइनस 6A² प्लस 9A माइनस 4I। तो दोस्तों, यहाँ पर जब हम इन सभी के वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिल जाएगा मैट्रिक्स जिसके कि एलिमेंट है 22 - 21 21 -21 22 -21 21 -21 22 -6 मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स जिसके कि एलिमेंट्स है 6 - 5 5 -5 6 -5 5 -5 6 प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स जिसके कि एलिमेंट्स है 2 - 1 1 -1 2 -1 1 -1 2 -4 मल्टीप्लाइड बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो कि होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। जब हम इन सभी को सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ से ये मिल जाएगा मैट्रिक्स जिसके कि एलिमेंट्स है 22 - 21 21 -21 22 -21 21 -21 22 माइनस मैट्रिक्स जिसके कि एलिमेंट्स होंगे 36 - 30 30 -30 36 - 30 30 -30 36 प्लस मैट्रिक्स जिसके कि एलिमेंट्स होंगे 18 - 9 9 -9 18 -9 9 -9 18 माइनस मैट्रिक्स जिसके कि एलिमेंट्स होंगे 4 0 0 0 4 0 0 0 4। अब जब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा मैट्रिक्स जिसके कि एलिमेंट्स होंगे 22 - 36 प्लस 18 - 4 -21 प्लस 30 -9 प्लस 0 21 - 30 प्लस 9 प्लस 0 -21 प्लस 30 -9 -0 22 - 36 plus 18 minus 4 -21 plus 30 minus 9 plus 0 21 minus 30 plus 9 minus 0 -21 plus 30 minus 9 minus 0 22 minus 36 plus 18 minus 4।
अब जब हम इन्हें फर्दर सॉल्व करके लिखेंगे तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आ जाएगा वो आ जाएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0 जिसके की एलिमेंट्स होंगे, यानी कि हमारे पास जो मैट्रिक्स आ रहा है वो आ रहा है जीरो मैट्रिक्स। तो दोस्तों यहाँ से हमें ये 0 के बराबर प्राप्त हुआ, अर्थात O के बराबर प्राप्त हुआ। तो यहाँ से हमने इस प्रश्न का पहला भाग ये सत्यापित कर लिया है, जिसमें कि हमने शो कर दिया है हमारा जो LHS है वो इक्वल्स टू RHS है। इसके बाद हमारा जो अगला कार्य है वो है यहाँ पर A इनवर्स को ज्ञात करना। आइए देखते हैं कि यहाँ पर हमें जो इक्वेशन दिया गया है इससे हम A इनवर्स किस तरह से ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अब हम हमारे दिए गए इक्वेशन को लिख सकते हैं a³ - 6a² + 9a इज इक्वल्स टू 4i। अब हम यहाँ पर A इनवर्स दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम A इनवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा a³ मल्टीप्लाइड बाय A इनवर्स - 6a² मल्टीप्लाइड बाय A इनवर्स प्लस 9a मल्टीप्लाइड बाय A इनवर्स इज इक्वल्स टू 4i A इनवर्स। यहाँ से हम इसे कुछ इस रूप में लिखेंगे कि हमारे पास A इनवर्स आ जाए। तो हमें यहाँ से ये मिल जाएगा a² मल्टीप्लाइड बाय A इनवर्स माइनस 6a मल्टीप्लाइड बाय A इनवर्स प्लस 9a A इनवर्स इज इक्वल्स टू 4i A इनवर्स। यहाँ से हमें ये मिल जा रहा है a² माइनस 6ai प्लस 9i इज इक्वल्स टू 4a इनवर्स। यहाँ से हमारे पास 4a इनवर्स की वैल्यू आ रही है a² माइनस 6ai प्लस 9i। अब हम इस वैल्यू का यूज करके a इनवर्स फाइंड करेंगे। तो दोस्तों जब हम हमारे इस इक्वेशन में a² a और i की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा मैट्रिक्स जिसके की एलिमेंट्स है 6 - 5 5 -5 6 -5 5 -5 6 माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स जिसके की एलिमेंट्स है 2 - 1 1 -1 2 -1 1 -1 2 प्लस 9 मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स जिसके की एलिमेंट्स है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब जब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये मैट्रिक्स जिसके की एलिमेंट्स होंगे 6 - 5 5 -5 6 -5 5 -5 6 माइनस मैट्रिक्स जिसके की एलिमेंट्स होंगे 12 - 6 6 -6 12 -6 6 -6 12 प्लस मैट्रिक्स जिसके की एलिमेंट्स होंगे 9 0 0 0 9 0 0 0 9। अब जब आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा मैट्रिक्स जिसके की एलिमेंट्स होंगे 6 - 12 प्लस 9 -5 प्लस 6 प्लस 0 5 - 6 प्लस 0 -5 प्लस 6 प्लस 0 6 - 12 प्लस 9 -5 प्लस 6 प्लस 0 5 - 6 प्लस 0 -5 प्लस 6 प्लस 0 6 - 12 प्लस 9। अब जब आप इसे सॉल्व करके लिखेंगे तो आपको प्राप्त होगा मैट्रिक्स जिसके की एलिमेंट्स है 3 1 -1 1 3 1 -1 1 3। दोस्तों ये जो मैट्रिक्स आया है ये आया है हमारा 4a इनवर्स का। अब यहाँ से हम a इनवर्स अब फाइंड करेंगे तो a इनवर्स हमारा आ जाएगा 1/4 मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स जिसके की एलिमेंट्स हैं 3 1 -1 1 3 1 -1 1 3। तो दोस्तों देखा आपने कि किस प्रकार से हमने यहाँ पर a इनवर्स को ज्ञात किया है। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, जो कि है निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए, जहां पर हमारे इक्वेशंस हैं x - y + 2z इज इक्वल्स टू 7, 3x + 4y - 5z इज इक्वल्स टू -5, 2x - y + 3z इज इक्वल्स टू 12। दोस्तों इस तरह के प्रश्न हमने हमारी लास्ट वीडियो में भी किया था। आइए इसे एक बार फिर देखते हैं कि किस प्रकार से हम इनका हल ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो सबसे पहला कार्य होता है वो होता है कि हमारे दिए गए इक्वेशन को ax इज इक्वल्स टू b के रूप में व्यक्त करें। दोस्तों इक्वेशन के थ्रू हमारे पास जो a मैट्रिक्स हमें प्राप्त हो रहा है वो है 1 - 1 2 3 4 -5 2 -1 3 जिसके की एलिमेंट्स हैं। सिमिलरली हमें x मिल रहा है मैट्रिक्स जिसके की एलिमेंट्स हैं x y z। सिमिलरली b मैट्रिक्स हमें मिल रहा है मैट्रिक्स जिसके की एलिमेंट्स हैं 7 - 5 12। इसके बाद हम डिटरमिनेंट a फाइंड करेंगे।
डिटर्मिनेंट a हमें यहाँ से मिल जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 12 माइनस 5 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 9 प्लस 10 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 3 माइनस 8, जिसे हमने फर्दर सॉल्व किया तो हमें मिल रहा है 7 प्लस 19 माइनस 22 विच इज इक्वल्स टू 4, यानी कि नॉट इक्वल्स टू 0। दोस्तों यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ कि हमारा जो A मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी कि इसका एक यूनिक सोल्यूशन होगा। अब हमारा जो अगला कार्य होता है वो होता है A इनवर्स फाइंड करना। तो A इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें पहले एडजॉइंट A फाइंड करना होता है। और एडजॉइंट A हम कैसे फाइंड करेंगे? एडजॉइंट A फाइंड करने के लिए हमें पहले हमारे गिवन मैट्रिक्स का कोफैक्टर फाइंड करना होगा। तो चलिए A मैट्रिक्स का अब हम सभी एलिमेंट्स का कोफैक्टर फाइंड करते हैं। यहाँ से हमारे पास पहले एलिमेंट का कोफैक्टर आ जाएगा 7, दूसरे एलिमेंट का कोफैक्टर आएगा हमारा -19, तीसरे एलिमेंट का कोफैक्टर आएगा हमारा -11, चौथे एलिमेंट का कोफैक्टर आ जाएगा हमारा 1, पांचवें एलिमेंट का कोफैक्टर आ जाएगा हमारे पास -1, छठे एलिमेंट का कोफैक्टर आ जाएगा हमारे पास -1, सातवें एलिमेंट का कोफैक्टर आ जाएगा हमारे पास -3, आठवें एलिमेंट का कोफैक्टर आ जाएगा हमारे पास 11 और नौवें एलिमेंट का कोफैक्टर आ जाएगा हमारे पास 7। तो दोस्तों अब हमने A मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स का कोफैक्टर फाइंड कर लिया है। अब जब हमने कोफैक्टर सभी एलिमेंट्स का फाइंड कर लिया है तो उसका एडजॉइंट हमें लिखने के लिए जो हमारे कोफैक्टर वाला मैट्रिक्स है उसका हम ट्रांसपोज करेंगे। तो दोस्तों यहाँ से हमारा जो एडजॉइंट A हमें मिल रहा है वो मिल रहा है मैट्रिक्स जिसके की एलिमेंट्स हैं 7 1 -3 -19 -1 11 -11 -1 7। तो दोस्तों अब जब हमारे पास एडजॉइंट A आ चुका है तो चलिए अब हम ज्ञात करते हैं A इनवर्स की वैल्यू, जो कि हमें प्राप्त होती है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट A मल्टीप्लाइड बाय एडजॉइंट A से। जब हम यहाँ पर इन सभी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिल जाएगा हमारा A इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स जिसके की एलिमेंट्स हैं 7 1 -3 -19 -1 11 -11 -1 7। अब जब हमारे पास A इनवर्स अब आ चुका है तो चलिए अब हम A इनवर्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं x इज इक्वल्स टू A इनवर्स B में। जब हम यहाँ पर A इनवर्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और B की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें हमारा X मैट्रिक्स मिल जाएगा, अर्थात x y z की वैल्यू मिल जाएगी, जिसके लिए हमें यहाँ पर सॉल्व करना होगा A इनवर्स B को। जब हम यहाँ पर इन्हें फर्दर सॉल्व करेंगे इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके तो हमें यहाँ से ये मिल जाएगा 1 अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स जिसके की एलिमेंट्स हैं 49 -5 -36 -133 प्लस 5 प्लस 132 -77 प्लस 5 प्लस 84, यानी कि यहाँ से हमें हमारा मैट्रिक्स X मिल रहा है इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स जिसके की एलिमेंट्स हैं 4 4 12, यानी कि यहाँ से हमें हमारा मैट्रिक्स X जिसके की एलिमेंट्स हैं X Y Z बराबर मिल रहा है मैट्रिक्स जिसके की एलिमेंट्स हैं 1 2 3। दोस्तों यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि हमारे x, y और z की जो वैल्यू है वो है 1, 2 और 3। तो दोस्तों देखा आपने कि किस प्रकार से हम समीकरण निकाय को हल करते हैं और उससे x, y और z की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन की वीडियो समाप्त होती है। इस पर आधारित और भी प्रश्न आपको आपकी NCERT पुस्तक में मिल जाएंगे जिन्हें आप जरूर हल कीजिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने सीखा प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बारे में। धन्यवाद।